बड़ी खबर सीरिया से, जहां आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका का बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में आईएसआईएस का सीनियर कमांडर ओसामा जमाल ढेर कर दिया गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है और बड़ी खबर सीरिया से है। सीरिया में दरअसल आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से एक्शन लिया गया। अमेरिका ने यहां बड़ा अटैक किया है और इस अटैक में आईएसआईएस का सीनियर कमांडर ओसामा जमाल मार गिराया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से अटैक की जानकारी सामने आ रही है और इसमें बड़ी कामयाबी अमेरिका को हाथ लगी, जहां आईएसआईएस के सीनियर कमांडर को ढेर कर दिया गया। इस सीनियर कमांडर का नाम ओसामा जमाल है। तो बड़ी खबर सीरिया से इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका का एक्शन जारी है। अमेरिका की तरफ से बड़ा अटैक किया गया है और इस अटैक में आईएसआईएस का सीनियर कमांडर ओसामा जमाल जो है वो ढेर कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इस बात की जानकारी जो है वो सोशल मीडिया के जरिए भी शेयर की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं सीरिया से, जहां आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका ने एक बड़ा अटैक किया है। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, केंद्र सरकार ने यूजीसी नेट एग्जाम को रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह जानकारी साझा की गई है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि 18 जून 2024 को हुई नेट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मिले इनपुट के आधार पर सरकार ने यह फैसला किया। नीट की तरह ही यूजीसी नेट एग्जाम का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करती है और एक बार फिर से इस तरीके की धांधली के आरोप है और उसके बाद अब आपको बता दें कि परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। एग्जाम को ही रद्द कर दिया गया है। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जा रहा है। सरकार परीक्षाओं की पवित्रता बरकरार रखने और छात्रों के हितों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी व्यक्ति या संस्था नेट परीक्षा में धांधली मामले में जिम्मेदार पाई जाएगी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। वहीं यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है इसे लेकर और अपने ट्वीट में लिखा है कि आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्राओं के जज्बे की जीत है और ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का कुत्सित प्रयास किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा गया। और वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि बीजेपी सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई है। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्रालय इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? और वहीं बीजेपी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। अमित मालवीय ने इसे लेकर ट्वीट किया और अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा कि यूजीसी को रिपोर्ट मिलने के बाद की परीक्षा में गड़बड़ी की गई थी। भारत सरकार ने 18 जून को आयोजित नेट परीक्षा को रद्द कर दिया। सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए। छात्रों के हितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया और बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से रिपोर्ट मिलने पर नीट यूजी परीक्षा में कार्रवाई का वादा किया।